नमस्कार, मैं स्वास्थ्य गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बिजनेस वर्सेस अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस कि बिजनेस के अलावा दूसरे इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस के बीच में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आज हम इसको ऐसा मान लीजिए बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे और आपको ऐसा समझा दूंगा कि असली में कि बिज़नेस क्या है, बाकी दूसरी चीज़ें क्या है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो क्या है, बिज़नेस तो हम लोग समझते हैं कि बिज़नेस क्या है, बाकी जो बसेस जो अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस है उसके अंदर क्या आ जाता है, प्रोफेशन, दूसरे एम्प्लॉयमेंट। असली में सबसे पहले हम अगले बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हम पहले समझेंगे कि बिज़नेस क्या होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में जो बिज़नेस का मतलब होता है वो होता है कि किसी प्रोडक्ट को परचेज़ या सेल करना और उससे प्रॉफिट बनाना। एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, हमारी जनरल स्टोर्स होती है, कोई शूज़ स्टोर हो गया, किसी का कोई जूस की दुकान है, किसी की आइसक्रीम दुकान है। यहाँ क्या होता है कि वो सामान लेके आता है, वो बेचता है और उससे जो इनकम आती है वो प्रॉफिट होती है। बिजनेस का मेन मोटिव भी प्रॉफिट होता है। अब बात आती है प्रोफेशन की। असली में प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन हमेशा देखिए, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, एक ही शब्द का फ़र्क होता है, इंडिपेंडेंस। प्रोफेशन में लोग इंडिपेंडेंट होते हैं पर एम्प्लॉयमेंट में इंडिपेंडेंट नहीं होते। क्या होता है कि प्रोफेशन जो होती है ना, वो हम लोग इंडिपेंडेंटली करते हैं अपनी योग्यता और क्वालिफिकेशन के आधार पर। हम किसी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता। हम एम्प्लॉयमेंट में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो हम असली में किसी के अंडर या किसी के कॉन्टैक्ट में रहते हुए काम कर रहे हैं। किसी कॉन्टैक्ट में रहते हुए किसी के अंडर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ हम लोग इंडिपेंडेंस नहीं है, वहाँ इंडिपेंडेंट है ही नहीं। अब बात आती है कि अगर कोई एग्जाम्पल ले प्रोफेशन का तो क्या हो सकता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, और भी ऐसी चीज़ें जो खाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हम लोगों को। बट एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल लें, एम्प्लॉयमेंट का क्या एग्जांपल लेंगे, कोई कंपनी में जो जॉब कर रही है, जो किसी के अंडर जॉब कर रहा है, वही एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे चल के बात करते हैं कि इनकम सोर्स क्या होता है, कि यहाँ पे इनकम कैसे आती है। असली में जब बिजनेस में इनकम आती है ना, वो आती है हमारे प्रॉफिट से। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारी इनकम होती है। सामान को खरीदा, बेचा, प्रॉफिट आया, वो हमारी इनकम है। और प्रोफेशन का क्या होता है कि हमें सर्विस फीस मिलती है, यानी प्रोफेशनल फीस कह सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का क्या करते हैं, हम उसकी फ़ीस देते हैं। टीचर के पास हमें हमें उनकी फ़ीस पे करनी होती है। सीए के पास जाते हैं, हमें उनकी फ़ी पे करनी होती है। ऐसे ही जैसे लॉयर हो गया, इसके पास जाएंगे तो हमें उनकी फ़ी पे करनी होती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों को सैलरी मिलती है, हमें वेजेस मिलती है। यानी सैलरी और वेजेस के आधार पर हमें इनकम आती है। अब बात आती है कि असली में क्वालिफिकेशंस। सच्चाई तो यह है कि बिज़नेस के लिए कभी कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। बिज़नेस तो सिर्फ अपने दिमाग से चलता है। अपने अच्छे प्लान्स होने चाहिए, अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए, अपनी डिसिप्लिन होनी चाहिए। बस यही चीज़ होनी चाहिए जो बिज़नेस चला सकती है और जिससे बिज़नेस चलता है। दूसरी बात, प्रोफेशन के अंदर तो ऐसा मान लीजिए कि क्वालिफिकेशंस होनी ज़रूरी ही होती है, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशंस के आप लोग प्रोफेशन कर ही नहीं सकते। टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्टर के लिए हमने एमबीबीएस कर रखी है, ये ज़रूरी है। यानी कि इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि एक पढ़ाई होनी ज़रूरी ही है। बात है एम्प्लॉयमेंट में भी पढ़ाई ज़रूरी होती है, बट इतनी नहीं होती कि जैसे कि प्रोफेशंस में होती है, प्रोफेशन से कम होती है। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे कि जॉब भी तो कर रहे हैं हम लोग किसी के अंडर जाके। वॉचमैन होता है, वॉचमैन भी क्या करता है, जॉब भी करता है, लेकिन वॉचमैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई क्या होती है, 10th क्लास होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना। जॉब के अंदर क्या होता है कि हम अपने क्वालिफिकेशंस के आधार पर हमें जॉब मिलती है। जैसे क्वालिफिकेशन उस टाइप की पोस्ट, उस टाइप की जॉब। जैसी क्वालिफिकेशन उस टाइप की सैलरी। तो एम्प्लॉयमेंट में सब कुछ जो डिपेंड होता है वो क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड होता है। बट बिजनेस पे तो अगर आज हमें 1000 करोड़ का भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसके भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती कभी। ज़रूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लान की, एक स्ट्रैटेजी की, डिसिप्लिन की, पेशेंस की। जहाँ कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट नीडेड होती है, मस्ट होती है। आगे चलते हैं कि असली में कि इनकी स्थापना कैसे होती है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि बिज़नेस के लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि कानून के मतलब कुछ कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ कानूनी फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमें कोई कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलने के लिए हमें कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ता है, या कंपनी एक्ट के जो जितने भी एक्ट है सबके हिसाब से चलना पड़ता है। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है। बात आती है प्रोफेशन।
प्रोफेशन के लिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी बॉडी की हमारे पास मेंबरशिप होनी चाहिए या हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अब कहते हैं बात होती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या है, यानी कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास उसका सर्टिफिकेट है, या फिर हमारे पास किसी बॉडी की मेंबरशिप है, जैसे कि ICAI होती है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि अगर हम इसके मेंबर हैं तो हम अपने प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट में कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें पास जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, यानी हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके अंडर काम कर रहे हैं, वो हमसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है कि तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। ये होता है कि ये एक बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, एक प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है और एक एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होती है। अब बात आती है कि हमने बिज़नेस देख लिया कि असली में बिज़नेस का काम देख लिया, बिज़नेस का मतलब देख लिया, बिज़नेस के हमने ये देख लिया कि इनकम कहाँ होती है, हमने ऐसे प्रोफेशन में देख लिया, हमने ऐसे एम्प्लॉयमेंट में देख लिया। अब बात आती है कि असली में इंडिपेंडेंस जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, इंडिपेंडेंस किस में होती है। इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ जो मिलती है ना बिज़नेस में मिलती है, और कुछ इंडिपेंडेंस प्रोफेशन में मिल जाती है। बट एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जॉब होते हैं, जो हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, वहाँ एक इंडिपेंडेंस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। असली में क्या है कि बिजनेसमैन इज़ ऑलवेज ए जॉब क्रिएटर, नॉट बी ए जॉब सीकर। यानी बिजनेसमैन हमेशा जॉब देते हैं, वो कभी जॉब की तलाश में नहीं जाते, वो जॉब लोगों को देने का काम करते हैं। तो असली में जो लोग जॉब देता है वो तो ऑब्वियसली उसके पास इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, और जो किसी के अंडर काम करते हैं उसके उसके पास किस चीज़ की इंडिपेंडेंस है। प्रोफेशन के अंदर भी लोग किसी न के काम करते हैं, कि मतलब कि प्रोफेशन के अंदर भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट आती है यानी कि जॉब करते हैं, बट इतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं करते जितने ज़्यादा बिजनेस में करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि इन तीनों में से अच्छा क्या है। देखिए, अच्छा तो हमेशा वही होता है जिसमें स्वतंत्रता होती है, जिसमें इंडिपेंडेंस होती है। बिना इंडिपेंडेंस की क्या चीज़ अच्छी है। अगर हमें कहते हैं ना कि एक वो था कि अगर चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखे तब भी वो दुखी ही रहती है, क्योंकि जो आज़ादी है वो उसमें भी नहीं मिल पाती। तो वैसे ही चाहे जॉब में हम लोगों को चाहे कितनी अच्छी सैलरी मिले, चाहे 1 लाख सैलरी मिले, 1.5 लाख सैलरी मिले, चाहे कितनी भी अच्छी मिल रही है, पर जो स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंस हमें बिजनेस में मिल रही है, वो कहाँ हमें एक उसमें मिलने वाली, जॉब में मिलने वाली है। जॉब क्या बिजनेस में प्रॉफिट तो कम हो रहा है, पर ये तो नहीं है कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी के बंदिश में रह के काम कर रहे हैं, कि एक दायरे में रह के काम कर रहे हैं, कि हम आज अगर हमें सुबह 6 बजे जाना है तो फिक्स है, और रात को 8 बजे जाना है तो ये भी फिक्स ही है। पर बिजनेस में ऐसा तो नहीं होता ना कि अपनी मर्जी है, अपना बिजनेस कब खोल लो, कब बंद कर लो, कब क्या कर लो, कब क्या कर लो। अगर हमें यहाँ से वहाँ भी जाना है जॉब के अंदर, अगर हमें जॉब के अंदर यहाँ से वहाँ भी जाना है, तो भी क्या होता है कि सर मैं गोद दे, सर मैं ये कर सकता हूँ, सर वो ये कर सकता हूँ। तुम तो नौकर बन के रह गए। कहाँ एक सपना था कि मैं उड़ूंगा आज़ाद पंछी की तरह, ये करूँगा वो करूँगा, अपने सारे सपने पूरे करूँगा। ऐसे सपने थोड़ी ना पूरे होते हैं कि किसी के अंदर रह के। असली में सपने कब पूरे होते हैं कि अपने ठाट बाट से चल रहे हैं। बिजनेस से भाई अपने ठाट बाट से चल रहे हैं, किसी की टेंशन नहीं है, किसी की परवाही नहीं है। लॉस हो रहा है कोई नहीं, अगली बार प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम बिज़नेस वर्सेस जॉब का कंपैरिजन करते हैं, एक तरीके से अगर बिज़नेस वर्सेस जॉब का भी कंपैरिजन करते हैं, एक हम बिज़नेस भी जॉब का कंपैरिजन भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब 12th के बाद या 25 की एज तक या 30 की एज तक लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि बेटर क्या है, बिज़नेस बेटर है या जॉब बेटर है, जॉब करें या बिज़नेस करें। तो असली में जो बेटर है ना, वो मेरी मानो या फिर किसी से पूछ लेना, या फिर तुम कुछ ट्राई कर देना, वो बिज़नेस ही बेटर है। कम से कम एक वो हम हमेशा एक बात जरूर आती है कि इंडिपेंडेंस 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर देखा जाए कि बिज़नेस में क्या होता है कि आज लॉस हो गया तो कल प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होता है तो कुछ नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना ज़्यादा जा रहा है। पर जॉब में क्या होता है, कांस्टेंट सैलरी कांस्टेंट सैलरी कांस्टेंट सैलरी। आज भी ये 2 साल बाद ही हुई है, 2 साल बाद कुछ बढ़ गई तो 1,000 बढ़ गई, 2,000 बढ़ गई। पर जॉब में पर कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आज इस महीने मुझे प्रॉफिट हुआ 10,000 का, हो सके मुझे अगले महीने 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, हो सके मुझे अगले महीने 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, या हो सके मुझे लॉस ही हो जाए। पर लॉस भी कभी कभी होता है, हर बार लॉस भी नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट भी कभी कभी होता है, हर बार प्रॉफिट भी नहीं होता। लेकिन जब भी कुछ भी चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग देखा जाए तो अगर ग्राफ लेना तो हमेशा हम जॉब में पता है ऐसे चलते हैं,
कुछ साल बाद थोड़ा ऐसे करके ऐसे हो जाते हैं। बट अगर बिजनेस में देखा जाए तो अगर आज हम यहाँ पे हैं ना, तो ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, और अगर हम एवरेज ग्राफ रहे ना तो हम हमेशा प्रॉफिट ही कमाते हैं। हम वहाँ पे लॉस में जा ही नहीं पाते। पर लोगों के मन में एक डर रहता है ना कि यार बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, हमारी आगे फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कि आगे एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि अगर अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो फिर क्या करेंगे, हम फिर बिज़नेस छोड़ नहीं सकते, ये है। उसके बाद क्या है कि यार लॉस हो गया फिर क्या करेंगे, फैमिली को कैसे देखेंगे। पर जॉब में क्या सोचते हैं, कम से कम जॉब में ये तो है कि एक सैलरी फिक्स है, अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम मुझे सैलरी तो मिलेगी। वो जो सैलरी फिक्स है ना, बस वो फिक्स तक, वो खाली फिक्स तक रह जाती है, तो मुझसे अपने सपने को पूरे कर ही नहीं सकते। जो धीरू भाई अंबानी जी का एक बहुत ही अच्छा थॉट था कि इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर। यानी कि दूसरे शब्दों में समझें तो अगर तुम्हारे पास खुद के सपने नहीं है ना, तो दूसरे तुम्हें हायर करेंगे अपने सपने पूरे करने के लिए। और एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है कि एक मतलब कि कंपनी का जो वर्कर होता है वो अपने मालिक से पूछता है, बोलता है कि मालिक आपकी कार बहुत अच्छी है, तो मालिक बोलता है कि है ना, अच्छी है ना, तो मालिक पता जवाब क्या होता है कि तुम इसी तरह काम करते रहो, मैं एक और कार ऐसे खरीद लूँगा। मतलब समझ रहे हो कि असली में क्या है कि हम लोग अंडर है ना, जो जॉब करते हुए वो वो क्या कर रहे हैं, उस कंपनी को पुश कर रहे हैं, उस अपने मालिक को बना रहे हैं। वो खुद को नहीं बना रहे, वो दूसरों को बना रहे हैं। और जो बिजनेसमैन होता है वो खुद को ही बनाता है सिर्फ, समझ रहे हो, वो खुद को बनाता है। पर एक जो जॉबर होता है, या जो जॉब कर रहा होता है या किसी के अंडर काम कर रहा होता है, वो अपने मालिक को बनाता रहता है। जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छी मालिक की प्रमोशन होगी, या मतलब कि प्रमोशन से मेरा मतलब है कि उससे उतना अच्छा उसकी कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो तुम तो नौकर बन के रह गए। कहाँ हमारे बचपन में सपने थे, ये करेंगे वो करेंगे, पेरिस जाएंगे, कि हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, ये कार खरीदेंगे, ये बंगला खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सब सपने मिट्टी में मिल गए। क्यों? क्योंकि एक डर के चक्कर में कि रिस्क है, फैमिली सिक्योरिटी नहीं होगी, कि अगर कुछ हो गया तो, अगर लॉस हो गया तो हमारे हमारे पास लॉस हो जाएगा, पैसे नहीं होंगे। यही तो डर लोगों को सताता है, और इसी वजह से लोग क्या करते हैं कि बिजनेस के आगे कदम ही नहीं बढ़ाते, और जहाँ हैं वहीं पड़े रहते हैं। और जो एक जगह खड़ा रहता है ना वो हमेशा सड़ता है, लेकिन जो चलता रहता है ना वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और दूसरी बात देखा जाए तो एक चीज़ और भी है कि जो लोगों में एक डर और भी है ना, वो डर जो है वो है कि उस बंदे ने इस टाइम बिजनेस स्टार्ट करा था, उसको 1 साल हो गया है, तो उससे क्या हुआ, उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो यानी कि लोग नहीं आ रहे, कहाँ बिजनेस चल रहे हैं। उसे देखो कब से बिजनेस खोल रखा है, उसको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, बिजनेस चलाया जा रहा है, क्या करें, इससे बिजनेस तो बेकार है भाई, जॉब ही कर लो, कम से कम एक वो तो रहता है ना कि एक फिक्स सैलरी मिल रही है, फिक्स कुछ हो रहा है। तो ऐसा पता है क्यों होता है, जो वो लोग होते हैं ना उनके पास खुद के अच्छे प्लान नहीं होते, उनके पास खुद की अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं, और जिस वजह से खाली उन्हें लॉस होता है, वो कभी प्रॉफिट देख ही नहीं पाते। इस वजह से होता है। क्यों हम लोग कि उन्हें देखते हैं कि जो हमसे कमज़ोर है या जिनका कुछ चल नहीं रहा, हम उन्हें क्यों नहीं देखते कि जो आज के टाइम पे बिलियनर बन चुके हैं। रितेश अग्रवाल द ओनर ऑफ ओयो, एक की मतलब कि वो है दुनिया का यंगेस्ट बिलियनर बन चुके हैं। गौतम अडानी जी को देखो, अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो गौतम अडानी जी से अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता। कि गौतम अडानी जी चौल में रहते थे, उनके 7 भाई बहन थे। गुजरात में उन्होंने अपने इस स्कूल की पढ़ाई पूरी करी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में वो लोग एडमिशन लेने जा रहे थे। शुरू से ही उनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो क्या था कि जब वो एडमिशन लेने जा रहे थे, तो जब उनकी आधी पढ़ाई हो मतलब वो पढ़ाई करते करते उनकी क्या हुआ, घर की जो आर्थिक कंडीशन थी वो ख़राब होती चली गई, तो उन्हें पढ़ाई अपनी बीच में छोड़नी पड़ी। वो घर की कंडीशन चलाने वो सही करने के चक्कर में तो वो जॉब करने लग गए, पर उन्हें जॉब में वो मज़ा नहीं आया। उन्होंने क्या करा, जॉब छोड़ी और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और आज वो इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। अंबानी के बाद अडानी जी का नाम आता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, पैसा बहुत अच्छा था, कुछ भी नहीं था, तो था क्या, स्ट्रेटेजी, प्लान्स, बहुत अच्छा पेशेंस और डिसिप्लिन। यही तो चीज़ चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। अगर वो आज भी जॉब कर रहे होते तो क्या उनको दुनिया भर में नाम होता?
बिल्कुल नहीं होता। क्या वो अपने सपने पूरे कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। क्या वो अपनी कंपनी खोल पाते? नहीं खोल पाते। क्या वो किसी और को जॉब दे पाते? नहीं दे पाते। वो जॉब कर रहे होते, वो किसी और की कंपनी बना रहे होते, वो एक फिक्स सैलरी के अंदर बंधे जाते, उनको पूरी देश दुनिया में नाम नहीं होता। अगर ये सब चाहिए होता है ना, तो बिजनेस ही करना पड़ता है। और अगर हमें यह है ना कि खाली ज़रूरतें पूरी करनी है, उस ज़रूरतें के आगे हमें कुछ पूरा नहीं करना, तो करो जॉब आराम से, कोई मना नहीं करता। असली में जो जॉब होता है ना, एक चीज़ सॉरी, जो बिज़नेस होती है, एक चीज़ भी ध्यान रख लेना। जो बिज़नेस होता है ना, वो उन्हीं बंदों के लिए होता है जो रिस्क लेने के तैयार होते हैं, जो जिनके अंदर पेशेंस अच्छा खासा होता है, और जो एक डिसिप्लिन में काम कर रहे होते हैं। खाली बिजनेस में उनके लिए होता है। पर जो के अंदर पेशेंस नहीं होता, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि एक डिसिप्लिन नहीं है, एक अच्छा प्लान नहीं है, उनका बिज़नेस तो कभी चलता ही नहीं है। और उसी वजह से ही उनका बिज़नेस लॉस में जाता है, उन्हें कभी प्रॉफिट नहीं हो पाता। उन लोगों को जॉब ही बेहतर है, जॉब ही करे वो तो। बिज़नेस की तरफ तो कभी आए ही ना। बिज़नेस ऑलवेज नीड अ पेशेंस, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। तो बस ऐसे ही कि अगर अब तो आप लगभग समझ गए होंगे कि क्यों बिज़नेस करना चाहिए, क्यों हमें बिज़नेस नहीं करना चाहिए, किससे बिज़नेस करना चाहिए, किससे बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो बस नमस्कार, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में मैं और मोटिवेशन वीडियो और बिज़नेस के ऊपर वीडियोस, केस स्टडीज़ और कुछ कुछ स्टॉक मार्केट्स के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।